अगर तुम इंडिया में रहते हो या फिर इफ़ यू लिव अराउंड द सब कॉन्टिनेंट, देयर इज़ अ हाई चांस कि तुमको विंटर्स पसंद होंगी। एंड अगर पसंद नहीं है, एटलीस्ट यू प्रेफर विंटर्स टू द समर्स। अगर तुम किसी भी यूरोपियन ऑथर का डिपिक्शन देखोगे अराउंड समर्स, you see that they romanticize summers a lot. The blissful sunshine falling on the meadows, making them dance with joy. This is their depiction of summers. But अगर तुम इंडिया में रहते हो, you probably think of sweat and heat when anyone reminds you of summers. तो क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में समर्स इतनी हार्श पड़ती हैं, we gravitate towards loving winters more. हम सबको एक्साइटमेंट रहती है एक। तुमने रील्स भी देखी होंगी इसके बारे में कि व्हेन यू एक्सपीरियंस योर फर्स्ट ठंडी ठंडी हवा ऑफ द सीजन, अ लॉट ऑफ पीपल एंजॉय विंटर्स। इवन तो हमें विंटर्स काफ़ी पसंद है, तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग विंटर्स यू समटाइम्स गेट स्टक इन अ वियर्ड लूप ऑफ नॉस्टैल्जिया। तुमने कभी सोचा है कि तुम विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हो? तुम अपना चाइल्डहुड विंटर्स वापस रिलिव करना चाहते हो? आई थिंक ये काफ़ी बंदों के साथ हुआ होगा। And it is actually a common phenomenon known as the winter nostalgia. Winters हमें nostalgic बना देते हैं, and nostalgia isn't always pretty. Sometimes it can be a trap. जो चीज़ें हमें अक्टूबर में कोजी लग रही होती हैं, दिसंबर आते आते we start feeling that they're getting lonely. There is a few reasons for all of that. The first reason is less sunlight. जब सर्दियाँ चल रही होती हैं, यू डोंट रियली गेट आउट दैट मच। तुमको कंफर्टेबल यही लगता है कि तुम ब्लैंकेट ओढ़ के बस सोए रहो। दैट जस्ट फील्स मोर कंफर्टेबल बेटर इन जनरल। इसकी वजह से तुम्हारा सनलाइट से एक्सपोजर कम हो जाता है, और ये स्टडीज़ ने शो किया है कि सनलाइट एक्सपोजर इज़ लिंक्ड टू द इंक्रीज इन सेरोटोनिन। सेरोटोनिन तुम एक तरह से मान सकते हो एज अ फील गुड हार्मोन। तो सेरोटोनिन बढ़ता है बॉडी में इफ़ यू गेट मोर सनलाइट। ऑल्सो अगर तुम सनलाइट कम है तुम्हारे लाइफस्टाइल में, यू विल गेट डिफिशिएंट इन विटामिन डी। मुझे याद है एक पॉइंट पे मैं भी विटामिन डी में डिफिशिएंट था, एंड जब मैं विटामिन डी में था डिफिशिएंट, व्हाट हैपेंड इज आई ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग मेजर फॉर्म ऑफ दिस विंटर नॉस्टैल्जिया। मैं बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचने लग पड़ा था विंटर्स में ड्यूरिंग द टाइम दैट my vitamin D levels were low. When I got my vitamin D levels fixed, I actually saw a drastic reduction in my longing for the past. So it is something to bear in mind. The next point is shorter days. अब सर्दियों में जो सनराइज से सनसेट तक का टाइम होता है, it gets reduced. तो जब दिन छोटे हो जाते हैं, what happens is अगर तुमने काम नहीं करा है कुछ भी अच्छे से पूरे दिन में, तो एट द एंड ऑफ द डे यू स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड कि यार दिन तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और अभी काम तो मैंने कुछ किया नहीं है। एंड यू कैन फॉल डाउन अ रैबिट होल थिंकिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर द वर्क। और नॉस्टैल्जिया को तुम एक वार्म ब्लैंकेट की तरह समझो। जैसे सर्दियों में वार्म ब्लैंकेट इज़ एक्सट्रीमली कम्फर्टिंग, तुमको बहुत मज़ा आता है टू जस्ट कर्ल अराउंड द ब्लैंकेट। बट अगर तुम पूरा दिन ब्लैंकेट में पड़े रहोगे एंड यू डोंट डू योर रिक्वायर्ड वर्क, it's going to be extremely bad for you. Similarly, अगर तुम नॉस्टैल्जिया के वार्म ब्लैंकेट में रैप्ड रहोगे हमेशा, what will happen is कि तुम्हारा प्रेजेंट काम अच्छे से नहीं हो पाएगा and you're going to lose your progress, which would lead you to more depression. जब सर्दियाँ पड़ती हैं, you start replaying old friendships, old memories, old winters. जब भी तुम पास्ट के बारे में सोचते हो, यू आर लुकिंग एट इट थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। हमारे ब्रेन में एक फ़िल्टर है जो कि जितनी भी पास्ट मेमोरीज होती हैं उनमें से सिर्फ अच्छे पार्ट्स को याद करता है। तो जब भी तुम अपने पास्ट को रिलीव कर रहे हो, तुम एक्चुअली अपने बेस्ट मोमेंट्स को रिलीव कर रहे हो पास्ट के, एंड नॉट द एंटायर थिंग। सो लॉन्गिंग फॉर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ टू कम बैक व्हाइल नॉट वांटिंग द बैड मोमेंट्स दैट वर कपल्ड विद इट टू कम बैक वुड साउंड वियर्ड। ऐसे ऐसे करके तुम इस रैबिट होल में फंसते जाते हो, एंड दिस विंटर नॉस्टैल्जिया टर्न्स इनटू विंटर डिप्रेशन। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और तुमको ये रियलाइज़ हुआ है कि मे बी आई हैव विंटर डिप्रेशन, मे बी आई गो थ्रू विंटर डिप्रेशन एवरी ईयर, सो हियर आर द फ्यू पॉइंट्स जो कि तुमको ध्यान में रखने हैं, जिससे तुमको पता लगेगा इफ़ यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। अगर तुम अकेलापन फील करते हो व्हेन
there's no reason for it to be that way. So there's a high chance that there's a part played by winter nostalgia in it. The second point is not wanting to get out of bed as much, not wanting to get in sunlight, craving a great social life but still isolating yourself. अपनी ड्राइव और मोटिवेशन है अगर तुम वो लूज़ कर रहे हो, अगर तुम पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, if a lot of this sounds like you, there's a high chance कि you are going through this phase. पर तुमको डरने की बात नहीं है. There's a lot of people that go through it. Even I used to go through it and maybe still a bit go through it. तुमको इसको improve करने के लिए कुछ steps लेने हैं which I'm going to tell you in this video. This is what helped me and trust me, it works. The first thing is getting at least 15 minutes of sunlight every day. अब सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आंखों में सीधे सीधे धूप मारो, बट जस्ट गोइंग आउटसाइड फॉर 15 मिनट्स एंड स्टैंडिंग स्टिल, वॉकिंग अराउंड द पार्क, एनीथिंग दैट गिव्स यू सनलाइट फॉर 15 मिनट्स अ डे इज ग्रेट. Another point is training your circadian rhythm. जैसे तुम सुबह उठो, the first thing you have to do is get out and get some sunlight. अगर बारिश हो रही है या बादल हो रहे हैं, it still counts. You just need to go outside. इससे क्या होगा कि तुमको सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा एंड योर विटामिन डी लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर गोइंग टू गेट स्टेबल. विटामिन डी इंप्रूव करने के लिए तुम टैबलेट्स भी ले सकते हो, सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो. विटामिन डी बढ़िया से ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल एक्टिविटी. तुमको पता नहीं होएगा बट योर ब्रेन रिलीजेस सेरोटोनिन व्हेन डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, विच इज़ वाई इवन दो अगर फिजिकल एक्टिविटी तुम्हें टफ भी लग रही है, आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी यू ऑलवेज फील गुड. ऑलवेज. तुमको कभी अजीब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता जब भी तुम जिम से आते हो, जब भी तुम कुछ खेल के आते हो. सो स्टार्ट इनकलकेटिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. अगला पॉइंट है अकेले कम रहो. अपने दोस्तों के साथ बातें करो, चिल करते रहो दोस्तों के साथ. मे बी गो आउट ऑन सम ट्रिप्स विद देम. टॉक टू न्यू पीपल एवरी डे. अगर तुम कॉलेज या स्कूल में नहीं हो और घर पे बैठते हो तो गो आउटसाइड योर होम एंड ट्राई टू टॉक विद पीपल. स्पोर्ट्स इंकलकेट करो अपनी लाइफ में, कुछ हॉबीज़ इंकलकेट करो जिसके थ्रू तुम बंदों को मिल सकते हो. मे बी कोई ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो एंड उसके थ्रू अपने से लाइक माइंड बंदों से मिलो. डू ऑल ऑफ दैट एंड यू आर नॉट गोइंग टू फील लोनली. और अगर तुम लोनली फील नहीं कर रहे, अ लॉट ऑफ योर डिप्रेशन और एंग्जाइटी वैनिशेस अवे. तुम मानो या ना मानो, अ मेजर कॉज ऑफ विंटर डिप्रेशन इज एक्चुअली लोनलीनेस. A longing for a feeling that you used to feel in your childhood. So having a good friend circle, a good social life is going to be a great boost and generally going to help you with your depression. The next point is journaling about your past memories. जब भी तुम्हें मन करे, जब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ thoughts आए regarding your old memories and you want to relive your childhood, don't suppress that feeling. What you want to do is pick up a pen and paper. जब भी तुम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, if you just pick up a pen and paper and write that event bit by bit, you're going to be really happy. मान लो तुम बचपन में अपने एनुअल फंक्शन का टाइम याद कर रहे हो, when you had a lot of fun with your friends, then write down every detail of that day on a pen and paper. कि मैं सुबह उठा था, फिर मेरे मम्मी ने मेरे को तैयार किया था, मेरे पापा मेरे को छोड़ने आए थे उस दिन, फिर मेरी परफॉर्मेंस हुई थी, मेरी मम्मी पापा ने उसको देखा था. देन आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स टू ईट समवेयर नियर द रेस्टोरेंट, नियर द स्कूल इन अ रेस्टोरेंट. आई हैड अ लॉट ऑफ फन. ये सब लिखो. इट्स गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम हेल्प फॉर यू. अगर तुमको भी विंटर्स थोड़ी सी हैवी लगती हैं, अगर तुमको लगता है कि यू फील डिप्रेस्ड ड्यूरिंग विंटर्स, डोंट वरी, इट्स अ कॉमन फिनोमिना. बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फिक्स नहीं हो सकती. इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू फिक्स इट. It can be easily fixed using simple methods. जो methods मैंने तुमको इस वीडियो में बताया, अगर तुम उसको फॉलो करोगे, you'll never get or feel depressed in winters ever again.